मैडम जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये हाँ। उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिम्को की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, ठीक लेकिन है। बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। लेकिन जो आपका स्टांस है, मैं मादरत उसको निगेट करूँगा। ठीक है। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली, तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि कमिंग डेज़ में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी। तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया। ठीक हो गया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके आए। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर ठीक सकते। हो गया। हाँ, और लेकिन हाँ डॉक्टर जी। यूनस की बात करते चलें तो वो बंगला के ही नहीं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन को पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनिस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं वन बाई वन एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल, केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन। तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा बात जो वो कर रही हैं कि वो FDI नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे, या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है, क्योंकि बंगला का जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। ठीक है। हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है। और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है। अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना, किस चीज़ में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त अच्छा, है। ठीक है। अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है, हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करते हैं तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है। और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाएं तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं, तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। बांग्लादेश में एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया, और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं।
मैडम इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ, तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था, पॉलिटिकल वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना, प्रोविंशियल, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी, आपको पता है एक सिस्टम था, वो प्लान्ड था सारा, और वो ओवरनाइट था नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस था, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान को तो बड़ा लॉस हुआ है और आज भी हम बड़े उस दुख से गुजरते हैं जब भी बंगला फॉल ऑफ ढाका हमारे जहनों में आता है। जी पाकिस्तान जो, अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट 1971 में ना करता तो कभी भी जो है बांग्लादेश नामक मुल्क ना बनता। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। इंडिया ने बड़ा जो है ना वो पर्टिनेंट रोल प्ले किया था, लेकिन इंडिया के साथ साथ काफ़ी सारे और मुहर्रिकात थे। इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, पॉलिटिकल डेडलॉक था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, हम काफ़ी सारे उनकी रिप्रेजेंटेशन का मसला था, लिंग्विस्टिक इशू थे, एथनिक इशूज़ थे, माइनर चैलेंजेस थे ना मैम, बिल्कुल, जिनकी वजह से वो बन के रहा। और काफ़ी सारे बेसिकली ऐसे समझ लें कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से, दोनों तरफ से जो है ना। जब हमने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का कि मशरकी और मगरबी जो हिंदुस्तान है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए, तो जब डिवीजन हो रही थी तब हमने क्यों नहीं सोचा कि भाई ये जो मशरकी पाकिस्तान है और मगरबी, इनका तो कनेक्शन आपस में हो ही नहीं रहा, बीच में इंडिया लिंक कर रहा है। ये ख्वाब जी बिल्कुल 1930 का इलाहाबाद एड्रेस इलामा इकबाल का उठा लें, या जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स थी, जो कायदे-ए-आज़म भी फेडरल स्टेट चाहते थे, फेडरेशन यही था। लेकिन आप भी देखें ना मैडम, जब इतनी जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी नहीं है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो बड़ा मुश्किल था। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक़ में फ़ैसले किए जाएँ। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है? देखिए, ये मेरी नज़र में तो कोई विन पोजीशन नहीं होती कि आप बाहर से जो है वो पैसे लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के, ये इनके तो अपने हालात ठीक नहीं है, किसी के क्या करेंगे। अच्छा, हमें अमेरिका पिछले कई सालों से सपोर्ट करता रहा है, IMF प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पैसे मिलते रहे, हमने अपने मुल्क में कौन सी इस्लाहात कर ली। लेकिन इसके अलावा हम अगर ऐसे मुल्क देखें, जैसे श्रीलंका वगैरह के एग्जांपल देखें, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज़ के देखें, तो उन्होंने, जैसे हमारे पास एक ब्राज़ील कंट्री है, उसके एग्जांपल देखें तो वहाँ के सदर ने पिछले दिनों अपना जो बजट है वो सरप्लस में करके दिखाया। तो यहाँ पे सबसे अहम बात मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार। किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक़ में फ़ैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो अवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अवाम को रोज़गार दें और अवाम के हक़ में फ़ैसले करें। ठीक तो आपको लगता है यूनस सरकार अवाम के हक़ में फ़ैसले नहीं कर रही है? ये उनके फ़ैसले करने
का मतलब नहीं, वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर बैक्सिमको कंपनी की बात करें तो 170 के करीब उसकी फैक्ट्री थी, 32 को सरकार नीलाम कर दिया और बकाया को उन्होंने ताला लगा दिया। ठीक है, अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा या फिर इंडिया दोबारा से री एंट्री करेगा? किसी के री एंट्री करने से कुछ भी नहीं होता। देखें, इंडिया एकदम बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेश इंडिया से मेरी नफरत बात करने सुनिए, लगे हैं। बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान से कुछ 40-50 साल से नफरत कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब वो इंडिया से भी करने लग जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक वो खुद इंडिया पे को काम- फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, बांग्लादेश को ये देखें ना, किसी बाहर के मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहें और ख़ुद अपने यहाँ इधर इस्लाहात ना करें। आप ऐसे हालात देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लोग उन चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं जिनके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जिनका जिम्मेदार इंडिया नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे अपने कि क्या चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि ये देखिए, वो इंडिया off ने the नहीं, हमने topic हो किया। जाएगा। हाँ, बांग्लादेश को अपनी इस्लाहात पे और अपनी थ्रू बेटर मैनेजमेंट से अपने हालात ठीक करने होंगे। हाँ, ठीक ठीक है, है। उसके अलावा हल कोई नहीं है। कोई हाँ। बाहर से पैसे दे, कोई किसी से नफरत करे, कोई किसी से, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपको अपने हालात खुद ठीक करने हैं और अपने तय करने हैं हालात। तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। ये बैलेंस डेफिनेटली होगी। और एंटी इंडियन नैरेटिव, उस एंटी इंडियन नैरेटिव देखें, एक पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए और ये ऐसी चीज़ों के बिलीव करने के लिए होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अदा नहीं करना चाहते, देखें, आप अपने हालात ठीक ना कर सकें। ऐसे हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं कि जब आपको लगता है कि आप अपने इस्लाहात को ठीक नहीं कर सकते, आप एक ऐसा बयानिया बनाते हैं, एक नया दुश्मन खड़ा कर देते हैं और सारी कौम का ध्यान उस तरफ लगा देते हैं ताकि हमारे यहाँ की जो कमज़ोरियाँ उन पर फोकस ना किया जा सके। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश सरकार अपनी कमजोरियों को छुपा रही है? नहीं, वो मेरे ख्याल में अभी इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। अच्छा, नई सरकार समझ नहीं नई पा रही, सरकार कंफ्यूज्ड है वो। कंफ्यूज है। और इस वजह से अवाम में अग्रेशन आ रहा चैलेंजेस है। बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे देखें, जब एहतजाज, और एहतजाज भी ऐसा जिसमें थोड़ा बहुत इनकलाब हो और जिसमें एक बहुत ज़्यादा डेस्परेशन हो और जिसमें एक बहुत ही जिनको डिप्रेस करके दबा के रखा जाए, तो वो जब लावा फटता है तो उसमें मसले तो आते हैं। तो बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कैसे आप देख रहे हैं? ये क्योंकि बहुत उन्होंने कायद आज़म की बर्थडे भी मनाई है, ठीक है, और हमारी ISI को भी डिप्लॉयड करने की बात कर रहे हैं, और दोनों कहते हैं ना कंट्रीज़ के बीच एक नया रिश्ता देखने को मिल रहा है। रिश्ते तो हमेशा ही रहते हैं जी। रिश्ते देखें, पिछले दिनों उनका आर्मी के कुछ लोग या शायद आर्मी चीफ इधर पाकिस्तान में आए हुए हाई थे, ऑफिशियल्स आए हुए तो ये देखें, ये ट्रेनिंग्स तो रहती हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे कंट्रीज़ के जो लेफ्टिनेंट हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और हमारे यहाँ जो तो क्या इंडिया को ये चीज़ परेशान नहीं कर रही? करेगी, कुछ हद तक तो करेगी, लेकिन इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है बांग्लादेश में। तो इन्वेस्टमेंट तो रही है, इन्वेस्टमेंट्स डूबती भी रहती हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। हाँ। लेकिन बात यही है कि हालात, उधर की आवाम और उधर की सरकार ने खुद ही बेहतर इस्लाहात अपनी आवाम के लिए करके अभी जब पाकिस्तान किसी के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो इंडिया को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। अच्छा। अभी अगर इंडिया को ये चीज़ निकाले ये जहन से, हमारे जो दोस्त है वो हमारे साथ तो हमेशा कोल्ड वार करता है, सर्द वार करता है। हमारा जिधर दोस्त होता है वो उनके साथ वो फिर मिल जाता है। तो अगर इंडिया हमको छोड़ दे तो हम इंडिया को भी दोस्त बना लेते हैं। लेकिन अगर इंडिया हमें इसको छोड़ता नहीं है, हमें इसका हमेशा जो है ना, पाकिस्तान को जिधर भी कोई अच्छा बात हो या कोई अच्छा दोस्त हो, वो उधर पे जाकर वो करता है। इंडिया हमारे अच्छे दोस्त ले लेता, आप कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया हमको ना छेड़े, हमको तकलीफ ना दे, तो हम इसको बिल्कुल दोस्ती के लिए हम ताबेदार हैं। अच्छा। हम इसको दोस्त भी कर हाँ, सकते हाँ। हैं। लेकिन वो उसका जो दोस्ती है वो बड़े लोग इसका हमारे साथ नहीं करते। छोटे जो लोग हैं, जो खिलाड़ी है, जो और अदाकार है, जिसको अभी लोग तो उसको आर्टिस्ट है गुलकार इंडिया बोल के के, आर्टिस्ट हाँ, है, हाँ। और हम लोग तो उसको जो मिरासी बोलते हैं ना लोग। हाँ, तो क्या अच्छा, होता है? तो इन लोगों का हमारे साथ दोस्ती है। हाँ। लेकिन जो इसके आप कह बड़े रहे लोग हैं कि हैं, इंडियंस की दोस्ती पाकिस्तानियों के साथ है, लेकिन उनकी हुकूमतों की नहीं है। उनकी हुकूमतों की नहीं। देखो, तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा। हम तो दोस्त हर एक बंदा बनाता है। अच्छा। हम तो दोस्त, ख्वाह वो जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, हम तो मोस्ट वेलकम उसको दोस्ती के लिए करते हैं। लेकिन लोग हमारे साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इंडिया जो है ये अपनी मफादात बहुत ज़्यादा वो ढूंढता है। अभी देखो, जो इसका जो बड़ा बिजनेसमैन है अडानी है, और अंबानी हाँ। मकाश जो है ना। हाँ। अच्छा, अभी देखो, ये जो कहीं पर इस तरह जो मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ जो वो मिलता है, तो उसको उनसे पूछो वो कितना जो है ना इसके साथ वो
फ्रॉड करते हैं और कितना वो करते हैं। आप सऊदी से पूछे, जो हमारे बड़े लोग हैं, अभी जो बेलारूस वाले जो इस्लामाबाद आए हुए थे जो सरमाएकारी के लिए इधर पाकिस्तान में, तो ये जो मकाश्ता उसे जिसका जो बहुत बड़ा है मकाश अंबानी जो है, उसने इसमें क्या किया? क्या किया आपको पता नहीं है? नहीं। ये अब आपको भी पता नहीं है। अच्छा चलिए, आप ऑफ टॉपिक जाते हैं, इससे मैंने इंटरेस्ट लिया। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में लोग जो है सड़कों पे हैं, बांग्लादेश के फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, बांग्लादेश एक दफ़ा फिर से ये जल रहा है और हर हफ्ते वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे जो है चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई अवाम आ गई है, अवाम एग्रेसिव हो गई है, पुलिस आ गई, पुलिस ने जो है गैस का टीयर गैस का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड के इस्तेमाल हो रहे हैं। ये यूनिस सरकार क्या कर रही है? और वो कह रहे हैं हमें नौकरियाँ दो, हमें भूख है, हमें रोटी चाहिए, हमें काम चाहिए। 170 के करीब फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं बांग्लादेश में, 40,000 लोग बेरोजगार और मजीद बेरोजगारी बढ़ रही है वहाँ पे। देखो ना, अब ये जब से बांग्लादेश बना हुआ है ना 1971 में, तो ये तो बेरोजगारी तो उसको उधर से चल रही है। अच्छा। अभी यहाँ पे ये जो बेरोजगारी बना हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक उन्होंने एक छल बनाया हुआ है, एक वो बनाया हुआ है कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा, अभी हम अमन की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा और भी डिस्टर्ब हो जाए और ये पाकिस्तानी एक बार फिर वो उड़ जाए और वो ये कहते हैं कि हम तो बांग्लादेश को भी बचाएंगे और ये करेंगे। अभी हम पराए जंगों में क्यों चले जाए? हम अपने मुल्क की बजाय दूसरे मुल्कों को हम क्यों कर दे? अभी देखो ये पाकिस्तान तो कह रहे हैं हमने बांग्लादेश को सपोर्ट करना है। अच्छा, अभी सपोर्ट जो करना है वो हमने हर मुल्क को इसी तरह वो सपोर्ट करना है जो हमारे साथ वो अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे साथ ऐसे लेवल का है जो कि पहले 1971 में था, जो हमारे साथ ताल्लुकात था। अभी मैं आपको बता कि ये डॉक्टर यूनुस जो है, अगर वो सफारती तौर पर वो हमारे साथ बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म भी उसको मोस्ट वेलकम करे, लेकिन अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे और ये रोड पर वैसे भी करे तो ये एक से टोपी ड्रामा है, ये कोई फिर दोस्ती नहीं है। तो बांग्लादेश इंडिया के इतना खिलाफ क्यों हो गया? बांग्लादेश, हाँ। बांग्लादेश में सवाल भी पैदा नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हो जाए, क्योंकि सब कुछ कारोबार, खाना पीना सब कुछ वो इंडिया से है। अच्छा। और ये इंडिया के खिलाफ क्यों हो सकता है? ये मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो मेरा ज़ाती सोच है, ये भी इंडिया का एक टोपी ड्रामा उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इंडिया बांग्लादेश को कह रहा है कि ये सब करो, हो सकता है। इंडिया तो कह रहा है मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। तो ये किस तरह वो बात मानता है कि मैं, वो तो कहते हैं जब मैं परेशान हूँ तो इस वक्त तो हम लोगों को तो वो धोखा देता है ना। वो तो इंडिया तो हमारा तो हम उसके साथ दोस्ती बनाते हैं, लेकिन वो हमारा आस्तीनी का साम बन जाता है, हमेशा हमारा आस्तीनी का साम बन जाता है। पाकिस्तान दोस्ती करना चाहता है, पाकिस्तान तो इंडिया के साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं, सब मुल्कों के साथ हम दोस्ती करना, लेकिन ये लोग हमें आस्तीनी के साम बन जाते हैं और हमको जो है ना मौके पर फिर वो ऐसा धोखा देता है ना कि हम ना कि अपने आवाम को मुँह दिखाने के काबिल हो जाते हैं। देखो ये जो अमेरिका का जो जंग था अफगानिस्तान में, अभी अमेरिका ने हमको दोस्त रखा था, सब जब वो हमको रखा था तो चलो ठीक है हम इसके दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका ने हमें किस तरह फंसा दिया। अभी तक हम हालात को सीधा नहीं कर सकते हैं कि हम किसके, अभी सारे पाकिस्तानी बजाते खुद आप लाहौर का आ जाए, कराची का आ जाए ना, जिधर पे पाकिस्तानी है वो क्या कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे ले जाना है, लेकिन बड़े जो लोग हैं उन्होंने जो फैसले किए हैं, इतने गलतियाँ किए कि हम इसको किस तरह सीधे करें। एक महीने का काम तो नहीं है, लेकिन दुआ गो है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। लेकिन ये जो इंडिया है और ये बांग्लादेश में, ये ज़रूर उसने कुछ किया है और बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है। अभी तो आज़ाद हुआ ना, लेकिन डिवीजन में उन्होंने ये चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं की ना कि आधा इंडिया इस तरफ होगा, फिर सेंटर में पाकिस्तान आएगा और आधा इंडिया उस तरफ होगा। मैडम जो उसकी गेम थी ना मोतीलाल के बेटे की, जवाहरलाल नेहरू की, वो बड़ी तगड़ी थी। वो लेडीज़ माउंट बैटन वाला सीन बड़ा, उसने तो आपसे डिवीजन में रेड क्लिफ अवार्ड को ही हाईजैक कर लिया हुआ था आपके। उसने डिवीजन उठा के देखें जो हुई है हमारी, उसमें हमारे 3 पर्टिकुलर एरियाज उसने शामिल करवा लिए थे जो पाकिस्तान में को दिए हुए थे इन्होंने। कौन कौन से थे वो? उसमें गुरदासपुर हमारा आ गया, फिरोजपुर ये बिल्कुल जो हमारे लाहौर के साथ लगता है, और कश्मीर को जो रास्ता जाता था वो सारा एरिया उसने ले लिया ताकि इंडियन फोर्सेस जो हैं फ्यूचर में वो कश्मीर को भी टेक ओवर कर लें। और जो प्रिंसली स्टेट्स का इशू था, 563 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वो सारी गेम हाईजैक कर गया था। हैदराबाद हमारे साथ आना चाह रहा था, दिक्कन हमारे साथ आना चाह रहा था, जूनागढ़ हमारे साथ आना चाह रहा था, तो उसने नहीं आने दिया। और जो कश्मीर का मसला है वो तो पॉपुलेशन आना चाहती थी, लेकिन जो उनका राजा नहीं आना चाहते थे, राजा हरि सिंह नहीं आना चाहते थे। बिल्कुल आपने बड़ी ट्रू इन्फॉर्मेशन दी है सर। तो आपको क्या लगता है कि जब बांग्लादेश के अंदर इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं तो जो बांग्लादेशी मुस्लिम है
है वो जाके ना बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके घर जलाना शुरू कर देते हैं, मंदिरों को डिमोलिश करना शुरू कर देते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन करना शुरू कर, जो हिंदू स्टूडेंट हैं उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये नैरेटिव कहाँ से बिल्ट हो गया उनमें कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदुओं को टॉर्चर करेंगे तो इंडिया को तकलीफ होगी और इंडिया बोलेगा। गुजारिश ये है, ये बंगला का ही नहीं मसला, ये पूरे हमारे रीजन का मसला है जो एक्सट्रीमिज़म का है ना। हाँ। जिसको अदम बर्दाश्त कह सकते हैं आप, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सबसे, पर्टिकुलरली सबसे पहले तो हमें अपने पाकिस्तानियों से करनी चाहिए कि टॉलरेंस जो है ना वो लाएं। हाँ। और सेक्टेरियन वायलेंस जो है, एक्सट्रीमिज़म है, रिलीजियस वायलेंस है, जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको छोड़ें और एक हम प्लूरल सोसाइटी का क़याम लाएं। और यही बंगला के लोगों से भी गुजारिश है कि बाकी बिल्कुल गलत है मैम, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमिज़म नहीं होनी चाहिए, किसी भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि यूनुस सरकार के जो रिलेशनशिप जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात भी है कि चलो हमारा मुल्क दोस्ती की तरफ जा रहा है, हम दुश्मन नहीं बना रहे, दोस्त बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूनुस सरकार के भी इंडिया से दोस्ती करेगा या फिर इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बांग्लादेश को मजबूर कर देगी कि वो दोबारा से इंडिया से दोस्ती करे या फिर उसी तरह से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे जैसे हसीना कर रही थी? क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है बांग्लादेश में, 40,000 लोग तो रोड पे आ गए ऑलरेडी। गुजारिश ये है मैडम, जो स्टेट्स हैं ना वो इमोशंस पे नहीं चलती, अच्छा। स्टेट्स रैशनल अप्रोच पे चलती हैं। हाँ, ठीक है। और आपको अपना घर चलाने के लिए ना आपकी इकोनॉमिक जो है ना स्टेबिलिटी वो बड़ी ज़रूरी होती ठीक है, है। तो जो हाँ। बंगला का इकोनॉमिक मामला है ना, उनकी इंडिया के साथ इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो चाह के भी अपना रिलेशन नहीं छोड़ सकते। उनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी कंपनीज इंटरलिंक्ड इतनी ज़्यादा हैं। तो वक्ती तौर पे एक फुकदान आया हुआ है वहाँ पे पॉलिटिकली, शेख हसीना साहिबा का एक्सपेल की वजह से गवर्नमेंट से, लेकिन वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो और डॉक्टर बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर सकता है या पाकिस्तान? दोनों करेंगे जी इंशाल्लाह। हाँ। पाकिस्तान भी करेगा और इंडिया भी करेगा, हाँ। दोनों करेंगे इंशाल्लाह। और दोनों को कौन करेगा, इंडिया और पाकिस्तान को? क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि हम हमारे अंदर बायलैटरल टॉक का जो है एक प्रॉपर सिस्टम जो है डेवलप हो जाए और हम भी एक दूसरे से बात करें, वीज़ा प्रोसेसिंग को तेज़ करें, आईटी टेक्नोलॉजी जिस तरह इंडिया के जो प्रोग्राम है उस तरह से हमारे पास भी आ जाएं, तो वो सीन का आपको लग रहा है? अब देखें ना मैडम, पाकिस्तानियों का तो कहना है कि जब तक मोदी है तब तक नहीं हो सकता। मैडम हर चीज़ के पीछे मुहर्रकात हैं और लॉजिक्स है, मतलब logics हैं। मुहर्रकात हाँ है। जी, अच्छा, तो हाँ। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी, हम दुआ करते हैं, दुआ ही हाँ। कर सकते हैं जी, हाँ। बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह।